गुड मॉर्निंग सारे बच्चों। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 के सब्जेक्ट मैथ्स 2 अर्थात ज्योमेट्री का टॉपिक सिमिलरिटी मतलब समरूपता का सब टॉपिक है। टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स अर्थात त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आप प्लीज आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हालांकि सारे लेसन हो चुके हैं, ये रिवाइज किए जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसको फिर से ध्यान से सुनिए। देखिए समरूप त्रिभुज बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने दो त्रिभुज बनाए हुए हैं। एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज डीईएफ है। और दोनों त्रिभुजों में देखिए, दोनों त्रिभुजों में तीन तीन कोण सर हैं, आपका आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है हेलो, और स्क्रीन में सिर्फ आपका फोटो दिखाई दे रहा है। हेलो। हाँ बोलिए सर। तो क्या हुआ, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा सर अभी भी? नहीं नहीं, आपका फोटो दिखाई दे रहा है बस, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं। हाँ सर, अभी दिखाई दे रही है, अभी दिखाई दे रही ओके, दिखाई दे रहा है ना सर? अभी आवाज भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सर, और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है ना? है। आवाज थोड़ा थोड़ा कट रहा है सर आपका। सर कुछ नेटवर्क का इशू रहेगा सर। हाँ। ओके ओके। कंटिन्यू करूं मैं? हाँ करिए करिए सर, कंटिन्यू करिए। ओके बच्चों, देखिए तो यहाँ पे दो त्रिभुज मैंने बनाए हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज डीईएफ। देखिए बच्चों, दोनों त्रिभुजों में जो तीन तीन कोण है वो चिन्हांकित किए गए हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए सर्वांगसम है। यहाँ पे त्रिभुज डीईएफ में डी के कोण बी सर्वांगसम है कोण ई के, और कोण सी सर्वांगसम है कोण एफ के। अब बच्चों, यदि हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है तो समरूप करने के लिए क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए? तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, अगर इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों यदि इनके तीनों संगत कोण, जैसे कोण ए सर्वांगसम हो जाता है कोण बी के, कोण बी सर्वांगसम हो जाता है कोण ई के, ठीक है, और कोण सी सर्वांगसम हो जाता है कोण एफ के, और इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, जैसे भुजा ए बी की संगत भुजा यहाँ पे त्रिभुज डी एफ की है डीई, भुजा ए बी बटे भुजा डीई बराबर हो जाए भुजा बी सी बटे ई एफ बराबर हो जाए ए सी बटे डी एफ। देखिए बच्चों, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में यदि इस दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण सर्वांगसम हो जाते हैं और तीनों संगत भुजाएं समानुपात में हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के।
समझ में आया बच्चों? कि दो त्रिभुज समरूप हो तो इसके लिए दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण और तीनों संगत भुजाएं पक्का समान अनुपात में होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों इन 6 शर्तों में से देखिए 3 कोण है और तीनों भुजाओं की संगत भुजाएं, मतलब 6 शर्तें पूरी हैं। तो इन 6 शर्तों में से यदि हम कोई भी 3 विशिष्ट शर्त पूरी कर देते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो जो बाकी 3 शर्तें बचती हैं वो अपने आप पूरी हो जाती है। ध्यान रहे बच्चों कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए कोई भी 3 विशिष्ट शर्तें ही पर्याप्त होनी चाहिए। ओके, और बाकी 3 शर्तें ओके अपने आप पूरी हो जाती है। तो इन शर्तों को ही बच्चों हम लोग समरूप त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी कहते हैं। टोटल दोनों त्रिभुजों में 6 शर्तें होती है, 3 संगत कोण और 3 संगत भुजाओं का अनुपात। तो इन 6 में से कोई भी 3 विशिष्ट शर्त पूर्ति हो जाती है, ठीक है बच्चों, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है और बाकी जो 3 शर्तें बचती हैं ओके वो त्रिभुज समरूप होने के बाद अपने आप को पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इन शर्तों को दिए गए दोनों त्रिभुजों में हमें ढूंढना है और त्रिभुजों को समरूप करना है। इसे ही हम लोग त्रिभुज की समरूपता की कसौटी कहते हैं। अब समरूपता की कसौटी का पहला कसौटी देखिए, समरूपता की को कसौटी। को का अर्थ है कोण 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 को शॉर्टकट में को कसौटी कहा जाता है। इंग्लिश में ए टेस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये को कसौटी क्या है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 2 त्रिभुज बनाया हुआ है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। यहाँ पे भी दोनों त्रिभुजों में देखिए इनके संगत कोणों को चिन्हांकित किया गया है कि कौन सा कोण किस कोण के सर्वांशम है। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण A सर्वांशम है त्रिभुज PQR के कोण P के, और त्रिभुज ABC में कोण B सर्वांशम है त्रिभुज PQR के कोण Q। और उसी प्रकार त्रिभुज ABC में कोण C देखिए चिन्हांकित किया गया है, सर्वांशम है कोण त्रिभुज PQR के कोण R के। ठीक है, तो ये को कसौटी कैसे होगी, तो हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, लिखेंगे ऐसे बच्चों की त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है बच्चों, देखिए कोण A सर्वांशम है कोण P के, कोण B सर्वांशम है कोण Q के, कोण C सर्वांशम है कोण R के। तो देखिए बच्चों यहाँ 6 शर्तों में से 3 शर्तें हमने पूरी कर दी और वो तीनों शर्तें दोनों जो दिए गए चित्र हैं उनमें दर्शाए गए थे कि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण एक दूसरे के सर्वांशम से। तो कोण A सर्वांशम है कोण P के, कोण B सर्वांशम है कोण Q के और कोण C सर्वांशम है कोण R के। तो इसलिए बच्चों त्रिभुज ABC समरूप हो जाता है त्रिभुज PQR के। इसे ही हम लोग कहते हैं को कसौटी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के तीनों संगत कोण सर्वांशम है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यह समरूपता का चिन्ह है इसे, और ये कसौटी लगी को। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक चीज और है इसके अंदर, आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा है और 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है, अभी 10वीं में आपको बता रहा हूँ कि दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं में दी गई जो एक ही संगति है, जैसे ABC एक ही संगति PQR, ओके, ये शीर्ष बिंदुओं की एक ही संगति
के अनुसार जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के सर्वांशम हो जाए, ठीक है बच्चों, तो पहले त्रिभुज का जो तीसरा कोण है वो दूसरे त्रिभुज के तीसरे संगत कोण के अपने आप सर्वांशम हो जाता है। ध्यान से सुनिए, इस को कसौटी में जरूरी नहीं है कि हम तीनों कोणों को सर्वांशम करके इस तरह से लिखा। इसमें एक और ऑप्शन है जो आपने 8वीं में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, कि सपोज दो त्रिभुज दिए गए हैं और इन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण सर्वांशम हो तो तीसरा संगत कोण अपने आप सर्वांशम हो जाता है। तो हम दो त्रिभुजों को कसौटी से भी समरूप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को कसौटी भी कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है कि कोण बी सर्वांशम है कोण क्यू के और कोण सी सर्वांशम है कोण आर के, तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर के कारण को कसौटी से, क्योंकि जब दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं सर्वांशम होती है तो तीसरा संगत कोण दो संगत कोण सर्वांशम होते हैं तो तीसरा संगत कोण भी अपने आप सर्वांशम हो जाता है। तो दोनों त्रिभुज को कसौटी से समरूप हो जाते हैं, ठीक है। तो को कसौटी आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों समरूपता की भू कसौटी। ओके, समरूपता की भू मतलब भुजा, भू मतलब कोण अभी मैंने बताया और भू मतलब भुजा, तो भू कसौटी। देखिए यहाँ पे भी मैंने दो चित्र बनाए हैं, एक त्रिभुज का नाम है KLM, दूसरे त्रिभुज का नाम है RST, ठीक है। और दोनों त्रिभुजों में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज KLM में KL भुजा का मान 1 दिया है और भुजा LM का मान 2 दिया है, और दूसरा त्रिभुज RST में भुजा RS का मान 1.5 दिया है और भुजा ST का मान 3 दिया है। और दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण L और कोण S दोनों में समान चिन्ह किए गए हैं, मतलब ये दोनों कोण सर्वांशम है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम कैसे समरूप करेंगे, देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज KLM और त्रिभुज RST में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आप मैंने क्या बताया बच्चों कि 6 शर्तों में से कोई भी 3 विशिष्ट शर्तें हम जांच करते हैं, ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज KLM और त्रिभुज RST में देखिए यहाँ पे भुजा KL की संगत भुजा होगी त्रिभुज RS की RS, तो KL बटे RS, तो KL का मान देखिए 1 है और RS का मान है 1.5, ठीक है, ये कटेगा नहीं इसलिए इसको यहीं पे इतना छोड़ दिए। आगे है LM भुजा LM बटे भुजा ST, सो LM का मान 2 है और ST का मान 3 है, ठीक है। और जब हम इसको काटेंगे बच्चों 2 से, तो देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 3 में से 2 जाता है तो 1 बचता है और दशमलव लगा देंगे तो 1 10 हो जाएगा, तो 2 25 10, तो देखिए कितना है 1/1.5। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों की ये जो भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात है 1.5 है, यहाँ पे भी दोनों संगत भुजाओं का अनुपात 1.5 है, मतलब दोनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है, तो लिखेंगे इसलिए KL बटे RS बराबर LM बटे ST और दोनों का मान है 1/1.5। तो ये 2 शर्तें मिल गई बच्चों। अब तीसरा देखिए दोनों भुजाओं में समाविष्ट जो कोण है, यहाँ पे भी इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं में जो समाविष्ट कोण S है ये भी सर्वांशम है, ऑलरेडी दिया हुआ है, अर्थात कोण L त्रिभुज KLM का कोण L सर्वांशम है त्रिभुज RST के कोण S के। तो देखिए यहाँ पे 3 शर्तें पूरी हो जाती है कि दोनों त्रिभुज के जो 2 संगत
भुजाएं हैं ये समान अनुपात में है और इन दोनों भुजाओं में समाविष्ट कोण जो है वो सर्वांग सम है। दो भुजाओं में जो समाविष्ट कोण है वो सर्वांग सम है और दो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है। अर्थात त्रिभुज के LM समरूप हो जाता है त्रिभुज RST और ये कसौटी होती है आपको बच्चों, दो भुजाएं हैं तो भू को भू कसौटी। तो यहाँ पे बच्चों भू को भू कसौटी आपने देखा, ठीक है। फिर से पहला आप देखिए को कसौटी जो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण सर्वांग हो तो वो दोनों त्रिभुज को कसौटी से समरूप हो जाते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब भी किसी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण सर्वांग हो तो तीसरा संगत कोण अपने आप सर्वांग होता है, अर्थात दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो को कसौटी से समरूप हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको मैंने बताया समरूपता की भू कसौटी। यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज बनाए गए थे, दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं के मान दिए हैं और दोनों संगत भुजा और दोनों भुजाओं में जो समाविष्ट कोण है वो दोनों सर्वांग सम है। तो मैंने यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात निकाला, देखिए दोनों त्रिभुजों के दो संगत भुजाओं का अनुपात समान निकला 1/1.5 और दोनों भुजाओं में समाविष्ट जो कोण थे यल और यस वो भी सर्वांग सम ऑलरेडी चिन्हांकित किए गए थे चित्र में। तो इसलिए त्रिभुज के LM समरूप हो जाता है त्रिभुज RST के और कसौटी होती है भू को भू भू को भू भू को भू, ओके, भुजा कोण भुजा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं अगले समरूपता की कसौटी, समरूपता की भू 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 कसौटी। भू 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 मतलब भुजा 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 कसौटी। यहाँ पे भी देखिए दो त्रिभुज बनाए गए हैं, एक त्रिभुज का नाम है XYZ, दूसरे त्रिभुज का नाम है बच्चों LMN, ठीक है। और दोनों त्रिभुजों में देखिए त्रिभुज XYZ में भुजा XY का वैल्यू 6 दिया है, YZ का 8 है, XZ का 10 है। उसी प्रकार त्रिभुज LMN में LM का वैल्यू 3 दिया है, MN का 4 है और LN का 5 है, ओके। तो देखिए इसे हम कैसे समरूप करें, तो लिखेंगे सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों में ओके कोई तीन विशिष्ट शर्तें ढूंढ के निकालते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाओं का मान दिया है तो पक्का है भुजाओं के आधार पर ही ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN में, ठीक है बच्चों। अब देखिए इनकी जो ये शीर्ष बिंदु की जो एक ही संगति है XYZ, ओके। तो तीनों संगत भुजाएं देखिए XY बटे इस त्रिभुज की जो संगत भुजा है वो इसकी संगत भुजा होगी LM। तो देखिए XY बटे LM बराबर, अब XY का वैल्यू क्या है वो रख देते हैं, XY का वैल्यू 6 ऑलरेडी चित्र में दिया गया है और LM का वैल्यू 3 है। अगर कटता है तो हम काट सकते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 2/1 आया, मतलब XY बटे LM का अनुपात 2/1 है। उसी प्रकार YZ बटे MN, YZ बटे MN बराबर YZ का वैल्यू दिया है 8 और MN का वैल्यू दिया है 4, तो इससे भी हम काट सकते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 2/1, ठीक है। और तीसरी है XZ बटे LN, तो XZ का वैल्यू भी दिया है बच्चों 10 और LN का वैल्यू दिया है 5, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2/1। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात देखिए सेम आ रहा है, 2/1 2/1 2/1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए XY बटे LM बराबर मिला
वाई जेड बटे एम एन के, और वाई जेड बटे एम एन बराबर है एक्स जेड बटे एल एन के, और तीनों का मान है 2/1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज एल एम एन के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है। आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि दो त्रिभुजों को आपको समरूप करना है, तो 6 शर्तें बताई थी कि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण सर्वांग होते हैं, और दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और दोनों त्रिभुजों में अगर इन 6 शर्तों में से कोई 3 शर्त, विशिष्ट शर्त भी अगर हम खोज के लिख देते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज एल एम एन के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान आया, तो इसलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप हो जाता है त्रिभुज एल एम एन के, और इसकी कसौटी होती है भू 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 कसौटी। तो इस तरह से बच्चों देखिए 3 कसौटियां मैंने आपको बताई। ओके, पहली कसौटी है को कसौटी, जो हम को कसौटी से भी पूरी कर सकते हैं। दूसरा, भू कसौटी से दोनों तो दिए गए त्रिभुजों को हम समरूप कर सकते हैं। तीसरा, भू 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 कसौटी से दोनों त्रिभुजों को समरूप किया जा सकता है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, और जरूरत पड़ने पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसे प्रश्न पूछने में आपको आसानी होगी। ओके, अब बच्चों हम लोग आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 21 एक्सरसाइज 1.3 पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मैं कुछ उदाहरण भी आपको हल करके बताता हूँ कि कैसे इन सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। पहला सवाल, जैसे चित्र बनाया हुआ है तो मैं भी बना रहा हूँ, ओके, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आए। पहला सवाल है टेक्स्ट बुक का, देखिए बच्चों चित्र इस तरह से है। इसका नाम है ए बी, और यहाँ पे है सी, यहाँ डी लिखा है और यहाँ ई है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोण एबीसी का माप दिया है 75 डिग्री, और यहाँ पे है कोण ईडीसी, कोण ईडीसी का वैल्यू भी 75 डिग्री दिया हुआ है। तो इन दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप होंगे ये हमें बताने हैं। ठीक है बच्चों, ये जो दोनों त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज एबीसी है और उसके अंदर समाविष्ट एक त्रिभुज है जिसका नाम है डीईएफ। ओके, तो एबीसी और त्रिभुज डीईसी, ओके, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, शुरुआत करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो त्रिभुज को समरूप करना है तो 3 विशिष्ट शर्तों में से कोई 6 विशिष्ट शर्तों में से कोई 3 विशिष्ट शर्त हमें ढूंढ के लिखनी है, और हमें दोनों त्रिभुज को समरूप कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ई में, ओके, त्रिभुज एबीसी
और त्रिभुज CDE में। ठीक है बच्चों, अब त्रिभुज ABC में देखिए कोण B का माप 75 दिया है और त्रिभुज CDE में कोण D का माप 75 डिग्री दिया हुआ है। मतलब दोनों त्रिभुजों में ये कोण सर्वांसम है क्योंकि ये भी 75 है और इस त्रिभुज में D 75 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण B सर्वांसम होगा कोण D के। कारण क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों का माप समान है और दोनों 75 डिग्री के। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने क्या लिया, त्रिभुज ABC लिया और दूसरा त्रिभुज CDE लिया। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है 3 शर्तें ढूंढकर। तो त्रिभुज ABC में कोण B सर्वांसम है त्रिभुज CDE के कोण D के, क्योंकि दोनों 75 अंश के। दूसरी शर्त देखिए बच्चों, दूसरी शर्त त्रिभुज ABC में देखिए कोण C पूरी तरह से आ रहा है, त्रिभुज ABC में यही कोण आ रहा है और त्रिभुज CDE में भी यही कोण C आ रहा है। अर्थात कोण C जो दोनों त्रिभुजों में सामान्य कोण है, कॉमन एंगल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोण C सर्वांसम होगा कोण C के। कारण लिखेंगे सामान्य कोण, दोनों में कॉमन है। तो जब तो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि जब दो त्रिभुजों के दो संगत कोण सर्वांसम हो जाए तो तीसरा संगत कोण अपने आप सर्वांसम हो जाता है। ओके, तो दो हमने संगत कोण, दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण हमने सर्वांसम कर दी, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा बच्चों त्रिभुज CDE के और इसकी कसौटी होगी को कसौटी। ओके, को कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज का अगला उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। ओके, अगला उदाहरण मतलब जैसे मैं वहां पे एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं चित्र बना रहा हूं मैं। ओके, ओके, प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपके सेम टेक्स्ट बुक के सेम पेज नंबर 21 पे ही है बच्चों। ओके, मैं चित्र बना रहा हूं, मैं देखिए ध्यान से, फिर बाद में मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। ये देखिए, इस तरह से मैंने दो त्रिभुज बना दिए यहाँ पे और ऑलरेडी वो आपके टेक्स्ट बुक में भी बनाया हुआ है। पहले त्रिभुज का नाम है PRQ और दूसरे का नाम है ABC। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज PQR में भुजा PR का मान 4 दिया है। ओके, और यहाँ पे 6 दिया है, भुजा QR का मान 6 दिया हुआ है। उसी प्रकार AC का वैल्यू यहाँ पे 8 है और BC का वैल्यू दिया है X। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि चित्र में जो भी दिखाया गया है कि 8 मीटर ऊंचा तथा 4 मीटर ऊंचा ऐसे दो खंभे, ये जो 8 मीटर ऊंचाई जो खंभा है जिसका नाम AC दिया है और दूसरा है 4 मीटर ऊंचाई वाला खंभा जिसका नाम PR दिया है, ये दोनों ओके, ये ऊंचाई है। ऊंचाई का अर्थ होता है दोनों लंब खड़े हैं जमीन पर, समतल जमीन पर लंब का अंदर 90 अंश का कोण बनाकर खड़े हैं, इसलिए इसको ऊंचाई कहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हो ओके, जो रेखाखंड इस तरह से जमीन से 90 अंश का कोण बनाकर खड़ा होता है ओके, उसे ही हम लोग ऊंचाई कहते हैं।
ओके, तो सूर्य प्रकाश से छोटे खंभे की जो परछाई है, ये देखिए समतल जमीन है, और ये जो खंभा है, ये छोटा वाला खंभा है, इस सर आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। राम सर आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। राम सर आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, आवाज भी बंद हो गया आपका। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, राम सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। राम सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। राम सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो। हाँ हाँ सर, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, मेरा दूसरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था, अभी ऑन हुआ है सर। ओके ओके ठीक है सर।
सर क्या प्रॉब्लम है आज के दिन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ओके सर, क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। ओके सर ओके। ओके बच्चों हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से आज काफी डिस्टर्बेंस हुआ है। ओके फिर भी मैंने त्रिभुजों की कसौटियों से संबंधित सारी जानकारियां आप लोग को देकर मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको बताया सॉल्व करके। अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछे, मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। हाँ बच्चों, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो सर से। बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? इमदुल्ला पूछो, इमदुल्ला पूछो। हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्कार बच्चों बोलो। सर एकाएकी संगति मतलब पूछा गया है, उनकी समरूपता की एकाएकी संगति लिखी है, तो उसमें कैसे लिखेंगे एकाएकी संगति पहले सवाल में? हाँ पहले सवाल की एकाएकी संगति ना। हाँ यस सर। ओके तो जो मैंने अभी आपको बताया इस तरह से एकाएकी संगति का अर्थ होता है बच्चों। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए, बोलिए सर। हाँ ये ए बी सी एकाएकी संगति हो जाती है, ठीक है। ए बी सी एकाएकी संगति है सी डी ई के, इसे एकाएकी संगति बोली जाती है। हाँ मनीषा उनके पूछो बेटा। उनके शीर्ष मनीषा। बिंदु की एकाएकी संगति है बच्चों। सर ये भू को भू कसौटी और को कसौटी कैसे पहचाना जाएगा सर? बच्चों अभी जो मैंने समरूपता की भू भू कसौटी और भू 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 कसौटी आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया कि जब भी किन्हीं दो त्रिभुजों में, ठीक है बच्चों, दो भुजाओं का अनुपात समान हो और उन दो भुजाओं में समाविष्ट कोण सर्वांग सम हो, तब वो दोनों त्रिभुज भू को भू कसौटी से समरूप हो जाते हैं। और दूसरा बात है भू 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 कसौटी वाला कि दो त्रिभुज दिए रहेंगे और दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाओं का यदि अनुपात समान होता है, मतलब पहले त्रिभुज की पहली भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा, उसी प्रकार दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा और तीसरी भुजा बटे तीसरी भुजा का अगर तीनों का अनुपात समान आता है तो हम कहेंगे कि यस दोनों त्रिभुज समरूप हैं भू 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 कसौटी से। हाँ बच्चों, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? ओके सर, अभी शायद किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है। थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू।